तो बच्चों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है 3D और 2D शेप्स। तो 3D और 2D शेप्स होती क्या हैं? देखिए आपको बता देता हूँ शेप्स के बारे में। दो तरीके की शेप्स हो सकती हैं, एक तो 2D और एक 3D। 2D का मतलब टू डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब दो विमीय है, और 3D का मतलब थ्री डायमेंशन यानी कि तीन विमीय है। और विमीय का मतलब है यानी कि जैसे एक बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड में ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो इसके अंदर दो ही चीजें हैं, तो यानी कि इसकी दो विमाएं। और अगर किसी चीज के अंदर तीन चीजें, तीन विमा हो जाए, ये चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई, तो इसके अंदर तीन चीजें हो गई, ये क्या हो गई? 3D। ये 3D ऑब्जेक्ट हो गई। और अगर यही ऑब्जेक्ट आप किसी बुक का पेपर की बात करें, ये पेपर, तो इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ऊंचाई होती है पर थिकनेस जो है इसकी इतनी इतनी पतली है कि अगर मैं दोनों हाथों को हटा लूं तो मेरे हाथ बिल्कुल मिल जाते हैं। तो ये इतनी पतली है तो इसे ना के बराबर माना जाता है। पेपर जो होगा एक तरीके का क्या होगा? 2D होगा। अब डी की मतलब समझ आ गया होगा आपको। डी का मतलब यहां पर हमारा डायमेंशन से है, वीमा से। तो दो विमीय और तीन विमीय चीजों की, वस्तुओं की आज हम अध्ययन करने वाले हैं, और शेप्स की भी जानकारी हम कुछ आज आपको देंगे। तो समझ में आ गया हमारा कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से। तो हमें दिख रहा होगा हमारे पास, मेरे पास इस तरीके की एक शेप है, और इस शेप का नाम क्या होता है आप लोगों को अक्सर पता होगा, आपके घरों में भी होता है, बेलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं बच्चों क्या? सिलेंडर। तो इसको इंग्लिश में क्या नाम होता है? सिलेंडर। हमारे घर में भी होता है। सिलेंडर की भी शेप ऐसी होती है, ग्लास की भी, पेन की भी, पेंसिल की भी, हर चीज की शेप इसी तरीके की होती है। सिलेंडर, और हिंदी में कहते हैं बेलन, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप या बेलनाकार आकृति। ठीक है, और इस तरीके की आकृति अगर हम बोर्ड पे बनाते हैं तो ये आकृति कुछ हमें इस तरीके की नजर आती है। तो ये आकृति तो क्या हो गई अभी हमने जो बनाई, ये 2D आकृति। और ये वाली जो आकृति हम देख रहे हैं ये कैसी आकृति है? 3D आकृति है। उसके बाद अगली हम आकृति पे चलते हैं। तो अब हमें दिख रहा है ये, अब हमें ये आकृति दिख रही है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसी तरीके की आकृति का आपको ये बोर्ड भी दिख रहा है। देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, आपको दिख रही होगी। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होने के कारण ये बोर्ड की शेप कैसी हो गई? स्क्वायर शेप। कैसी शेप हो गई इसकी? स्क्वायर शेप। अच्छा, इसी स्क्वायर शेप में अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने सारे तरफ इसी तरीके की कुछ साइड्स लगा दी जाए, भुजाएं लगा दी जाए, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति, अब देखो इसमें ऊंचाई भी ये हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये उसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। अब इसके अंदर तीनों चीजें होगी। जब तीनों चीजें आती हैं तो वो शेप कैसी हो जाती है? 3D शेप हो जाती है। तो अब ये हमारी आकृति कैसी होगी बच्चों? 3D आकृति। और इस 3D आकृति का क्या नाम होता है? क्यूब। इसको कहते हैं घन। घन, या फिर क्या कहते हैं इसको? क्यूब। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरी आकृति पे। ये आती है हमारी ये। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी 2D आकृति की बात करूं तो इस 2D आकृति का नाम होता है, इस 2D आकृति का नाम होता है वृत्त, सर्कल कहते हैं जिसको। और इसकी 3D आकृति का नाम होता है गोला, जिसको हम कहते हैं स्फेयर। तो चाहे बॉल ठोस हो चाहे बॉल खाली हो, ये बॉल देखो हमारी खाली अंदर से दिख रही है, फूटी हुई है। और ये बॉल क्या है? हमारी बिल्कुल ठोस है, अंदर तक भरी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सॉलिड स्फेयर। ये क्या होगा? होलो स्फेयर, खोखला गोला। ये क्या होगा? ठोस गोला। ये ठोस गोला होगा, और ये क्या होगा? खोखला गोला होगा। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं अगली आकृति पे। ये आकृति हमारी 2D में ही होती है। अगर चौड़ाई भी हो सकती है किसी किसी डिस्क की, इसको बोलते हैं डिस्क, हिंदी इंग्लिश में डिस्क ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, किसी किसी डिस्क की चौड़ाई भी हो सकती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? डिस्क ही बोलते हैं, चाहे 2D में हो चाहे वो 3D में हो। तो ये होती है ऐसी, इस तरीके की जो प्लेट होती है ना, प्लेट, प्लेट कह सकते हैं इसको एक तरीके से। तो ये हमारी जो होती है डिस्क होती है। डिस्क का आकार ये भी हो सकता है, और डिस्क का आकार ऐसा छोटा कैरम कॉइन जैसा भी हो सकता है। उसके बाद चलते हैं आगे, इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति का नाम होता है आयत। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस आकृति का नाम क्या होता है? आयत। और इसकी 3D फिगर की बात करें तो इसकी 3D फिगर कुछ इस तरीके की होती है। तो 3D फिगर में इसमें कितने साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ये हमारी 3D फिगर होती है। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो हमारा त्रिभुज होता है। तो 2D में देखें त्रिभुज को, तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल त्रिभुज है, और 2 विमीय त्रिभुज, और ये है हमारा 3 डायमेंशनल त्रिभुज, यानी कि 3 विमीय त्रिभुज। अब 3 विमीय त्रिभुज है, इसकी देखो अब ऊंचाई भी है, क्योंकि इसकी यहाँ पर चौड़ाई भी आपको दिख रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये 3 विमीय हमारा त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से आपके पास इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारा ये सेट स्क्वायर होता है, आपके जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं। हाँ, मैं अभी आपको बताना भूल गया कि हमारी जो
ये होता है तीन विमीय जो तीन विमीय आयत जो होता है, इसका नाम घनाभ होता है। मैं अभी आपको बताना भूल गया, इसका नाम घनाभ होता है। और इस तरीके की आकृति हमारे पास बहुत सारी हो सकती है। जैसे ये कोई बॉक्स रखा है, ये भी ऐसे ही है। ये हमारे पास कोई खाली बॉक्स है, ये भी ऐसे ही है। ये बॉक्स रखा है, माचिस हो गई, और भी बहुत सारे, डस्टर हो गया हमारी क्लास के अंदर जो होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, तीन विमीय होती हैं। और इसका इनको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। उसके बाद आते हैं बर्थडे में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को इस तरीके की टोपी लगाते हुए। मेले में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को इस तरीके की आइसक्रीम खाते हुए। उसके ऊपर आइसक्रीम लगी होती है, ये कौन होता है, तो इस आकृति का नाम ही होता है इंग्लिश में कौन। हिंदी में कहते हैं इस आकृति को शंकु। ये आकृति जो है, अगर आप टू डायमेंशन में देखोगे तो आकृति आपको ये इस तरीके की नजर आती है। बिल्कुल इसी तरीके की आकृति ये नजर आ रही है। देखो नीचे से, अगर ये आकृति बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो तो ये त्रिभुज बन जाएगा, और आकृति इस तरीके से गोलीय शेप में हो तो ये क्या बन जाएगा भाई, हमारा ये शंकु की शेप बनेगी 2D डायमेंशन में। इसी तरीके से हमारे पास आता है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो यानी कि प्रिज्म, आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म इस तरीके के प्रिज्म होता है। पर अगर हम 3D में देखेंगे तो ये भी हमारा 3D का ही प्रिज्म होता है। और एक जो हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप है, ज्योमेट्रिक शेप में हम इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म। तो इसको हम नाम देते हैं त्रिकोणीय प्रिज्म। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये क्या रखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं किताब में ज्वालामुखी देखता हूं तो मेरे को ज्वालामुखी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अगर मैं असली में ज्वालामुखी देखता हूं तो असलियत में इस तरीके से दिखाई देता है। बिल्कुल आप इस तरीके से कह सकते हो कि किताब में या आपके पास कोई फोटो है किसी चीज की, एक ईश्वर की, एक भगवान की कोई फोटो आपके पास है, और उसी भगवान की एक मूर्ति आपके पास है। मूर्ति में भगवान आपको बाहर की तरफ उभरे हुए नजर आएंगे, और फोटो में भगवान आपको कुछ इस तरीके, ये मूर्ति शेप है, यानी कि ये 3D शेप है। और ये कैसी शेप हो गई, 2D शेप हो गई। एक हम लोगों ने मॉडल भी बनाया हुआ है, देखो पारस पकड़ो, इसी इसे रोक दो एक मिनट। पारस ने एक मॉडल बनाया है 3D शेप्स का। पारस दिखाओ, देखिए अगर मैं इसका धागा पकड़ के ये खींचे तो क्या हो गया, ये एक 3D शेप बन जाती है। तो ये क्या बन गया हमारा, क्यूब। इसी तरीके से ये क्या हो गया, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसको खींचो, त्रिभुजाकार प्रिज्म को खींचो। जैसे खींचते हैं इसको धागे को तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म बन जाता है। ऐसे ही एक हमने एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है, ये देखिएगा घनाभ, जिसको भी हम ये वाला बॉक्स जो था ये हमारा घनाभ। ये घनाभ भी कुछ इसी तरीके का है। जैसे हम इसको नीचे से खींचेंगे, खींचो बेटा, ये देखिए ये क्यूबॉइड इसी तरीके से। यहाँ पर ये सिलेंडर भी कुछ इसी तरीके से, खींचो इसको। जैसे इसको खींचते हैं तो ये क्या बन गया, 3D आकृति बन जाती है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसको जैसे हम खींचते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल की शेप में बन जाता है। और इसी तरीके का ये प्रिज्म है, जैसे इसको खींचते हैं तो ये पूरा चारों तरफ से प्रिज्म की आकृति ले लेता है। तो मेन हमारा मकसद आज था आपको बेसिकली जो बेसिक आकृति होती है उनके बारे में, उनकी 2D और 3D शेप्स के बारे में बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ आया होगा। समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।